Hello plus one class students, myself Mrs. Menu, your maths teacher. Today we are going to start chapter number first sets of plus one class. बट बेटा सेट्स करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं वो आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगी। देखो आपने 10th क्लास तक के मैथ में जो किया है बेटा वो सारे जो कंसेप्ट्स थी वो अलग थी, और जब प्लस वन क्लास में आप कंसेप्ट्स करोगे वो बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट्स हैं। तो अगर आपको एकदम से जैसे सेट्स का चैप्टर करोगे तो एकदम से अलग चीज़ आपको लगेगी ये, तो उससे आपको क्या करना है बेटा, अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है। धीरे धीरे आप क्या करोगे, इन सभी चीज़ों को समझते चले जाओगे। सिर्फ स्टार्टिंग के 15-20 दिन ये लगा लो, नियर अबाउट 1 मंथ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर, फिर आप हैबिचुअल हो जाओगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही करनी है बेटा, प्लस वन क्लास का जो मैथ्स है उसको आराम से समझना है और धीरे धीरे रेगुलर वर्क करना है बेटा। ठीक है, ये नहीं है कि आज कर लिया और कल नहीं किया। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे, रेगुलर वर्क करोगे और बेटा अपना जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होने दोगे। आपको फिर बता रही हूँ, क्योंकि बेसिक जो चीज़ें आपने 10th क्लास तक जो की हैं और जो अब करोगे वो एकदम अलग हैं। ठीक है, तो मैथ से डरना नहीं है बेटा, इसको आराम से करना है समझते हुए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए बेटा, अपना जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स के अंदर वो है सेट्स का। तो सेट्स जो है बेटा, वैसे भी अपना जो सेट वर्ड है अगर एस ना लगाएं तो सीधा सिंपल सेट वर्ड है ये। तो सेट जो है बेटा हमने वैसे भी बहुत सारी जगह पढ़ा है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड है अपना सेट। सेट जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो एक से ज़्यादा वस्तुओं को जब हम इकट्ठा करके रखते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा, एक सेट बन जाता है। लेकिन जो बेटा हम वस्तुएं या जो ऑब्जेक्ट्स हम रखते हैं ना बेटा इकट्ठा करके, वो क्या होता है बेटा, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनके, यानी वो सभी जो होते हैं बेटा किसी एक स्पेसिफिक सेम पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है यहाँ पे अपनी सेट की डेफिनेशन। और एग्जांपल देना चाहूँगी आपको मैं, जैसे ये लगा लो बेटा, आपने बुक्स को इकट्ठा कर लिया है, यानी आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ बुक्स है। ठीक है, आपके कार्ड्स हैं, कार्ड्स का पैक है, यानी प्लेइंग कार्ड जो होते हैं, आप जो ताश के पत्ते बोलते हो जिनको। ठीक है, जैसे आपका डिनर है सेट हो गया बेटा, ज्वेलरी का सेट हो गया। तो इन सभी के पीछे आप क्या लगाते हो, सेट वर्ड लगाते हो। तो सेट जो है एक्चुअल में किसको शो करता है बेटा, एक कलेक्शन को शो करता है। लेकिन आपकी जो कलेक्शन होती है उसमें ये नहीं है बेटा कि कुछ भी चीज़ उठाई और आपने सीधा रख दिया। अब ये थोड़ा ना है कि डिनर सेट अगर आप लेने जा रहे हो तो आपका जो ये डिनर सेट होगा बेटा, इसमें डिनर के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी बेटा जिन ऑब्जेक्ट्स की, वही ऑब्जेक्ट्स आप इस सेट के अंदर रखोगे ना। ये थोड़ा ना है कि कुछ भी आप रख दोगे इसके अंदर उठा के और ये कहलाएगा डिनर सेट। ठीक है, तो पर्टिकुलर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपने ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की क्या करेंगे, हमें कलेक्शन करेंगे। तो यहाँ इन सभी बेसिक चीज़ों से आई थिंक थोड़ा बहुत तो आपको सेट का समझ आ गया होगा। तो सेट की अब आ जाती है बेटा हमारी डेफिनेशन। तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए सेट की डेफिनेशन हमारी क्या बनेगी, सेट इज अ well defined collection of objects। तो सेट जो होता है बेटा वो क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है किसकी, ऑब्जेक्ट्स की। अब यहाँ पे आपको बाकी तो समझ आ गया होगा, कलेक्शन वर्ड भी समझ आ गया होगा, ऑब्जेक्ट्स भी समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हमें जो मीनिंग समझना है वो किसका समझना है बेटा, वेल डिफाइंड का। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि भी अपना जो गिवन एक ऑब्जेक्ट है उसके बारे में बेटा हम इतने एबल हों, यानी हमारे जो है हमारा माइंड जो है उस चीज़ के लिए इतना क्लियर हो कि विदाउट हेजिटेशन के हमें कोई डाउट ना हो, हम बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन हो उस चीज़ के मामले में हम ये कह सकें कि ये वह ऑब्जेक्ट जो है भाई हमारा इस कलेक्शन से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, सीधा सिंपली। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी बेटा, अपनी वेल डिफाइंड कलेक्शन। या फिर अगर सिंपल हिंदी में मीनिंग ले हम तो क्या बोल देते हैं, वस्तुओं का निश्चित क्रम में लगाया गया जो समूह होता है वो क्या कहलाता है बेटा, हमना सेट कहलाता है। अब आ जाती है बेटा सेट के लिए नोटेशन। सेट की हम क्या लेंगे, नोटेशन।
ठीक है। जैसे अपना प्लस है बेटा, उसके लिए अपना ये साइन यूज़ किया जाता है, माइनस के लिए ये साइन यूज़ करते हैं हम, डिवाइड के लिए यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट के लिए ये वाला साइन यूज़ करते हैं। तो हर एक चीज़ के लिए हमने एक परफेक्ट सिंबल लिया है ना, उसी तरह से बेटा सेट के लिए भी हमने क्या लिया है कि सिंबल। तो भाई सेट के लिए सिंबल क्या होगा, इसकी नोटेशन क्या होगी बेटा, इसकी नोटेशन होगी आपकी करली ब्रैकेट, CURLY करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट जो होती है बेटा वो क्या होती है, सेट की नोटेशन। मीन्स अगर मेरे को ऑब्जेक्ट्स लेके उन ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके उनको कलेक्ट करके सेट के रूप में राइट करना है, तो उनका सेट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम उसको क्या देंगे भाई बच्चों, नाम देंगे। ठीक है, नाम जो देंगे सेट को वो कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD कुछ भी आप नाम दे सकते हो, बट ध्यान रखना बेटा सेट का जो नाम रखोगे आप वो किस में होगा, कैपिटल लेटर में। अब यहाँ पे आप लिखोगे A इक्वल, यानी सेट A जो है करली ब्रैकेट आपकी स्टार्ट हो जाएगी और एंड में भी क्या लगाओगे, करली ब्रैकेट। अब जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं बेटा वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे कोमाज लगा के, तो क्या बन जाएगा आपका, ये एक सेट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया बेटा कि सेट किसको कहते हैं। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी वस्तुओं को निश्चित क्रम में लगाया गया जो वस्तुओं का समूह होगा उसको क्या कहेंगे, हम सेट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है सेट की नोटेशन। सेट की जो नोटेशन होती है वो करली ब्रैकेट होती है। अगर हमारे पास कोई सेट है, हमारे उसके एलिमेंट्स जो होंगे उसको हम किसके अंदर राइट करेंगे, इस करली ब्रैकेट के अंदर, तो क्या बन जाएगा हमारा, वो एक सेट बन जाएगा। जिस तरह से मान लो हमारा डिनर सेट है बेटा, तो हमें डिनर करने के लिए जिन भी बर्तनों की ज़रूरत होगी उसको हम क्या करेंगे, एक पेटी के अंदर रखेंगे, तो क्या बन जाएगा, वो डिनर सेट कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उनको सिंपली टेबल पे रखते हो तो बेटा वो आपका सेट नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, डिनर के लिए रिक्वायर्ड जो भी हमारे बर्तन है वो तब वही कहलाएंगे। ठीक है, बाउल हैं आपके, क्या हैं, ग्लासेस हैं, प्लेट्स हैं, जो भी हैं वो अलग अलग, लेकिन जब उनको इकट्ठा करके कलेक्ट करके आप किसी एक फिक्स बॉक्स के अंदर डाल देते हो तो क्या बन जाता है बेटा, वो सेट बन जाता है। तो यही कंडीशन अप्लाई होती है यहाँ पे सेट पे। तो सेट की डेफिनेशन आप राइट करोगे, इसमें से सेट की डेफिनेशन क्या होगी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। उसके बाद आप राइट करोगे इसकी नोटेशन, नोटेशन ऑफ सेट इज ए करली ब्रैकेट। उसके बाद आ जाता है बेटा अपना एलिमेंट्स। अगर मान लीजिए मैंने कोई सेट ए लिखा है बेटा, यहाँ पे मैंने लिख लिया सेट ए, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा 1 2 3 4। अब यहाँ पे ये सेट ए है और यहाँ 1 2 3 4 ये सभी चारों के चारों इस सेट के अंदर है बेटा। तो 1 जो है वो क्या कहलाएगा, हम लिख सकते हैं 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 1 जो है सेट ए का क्या है, एक एलिमेंट है। या फिर आप क्या लिख सकते हो, 1 इज ए मेंबर ऑफ सेट ए। या फिर आप इस चीज़ को ये भी बोल सकते हो, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। इन सभी का बेटा तीनों का मीनिंग एक ही है कि 1 जो है वो सेट ए के अंदर लाई करता है, और बिलोंग्स टू जो होता है बेटा उसके लिए हमारा क्या करते हैं, हम एक साइन यूज़ करते हैं बिलोंग टू के लिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, दोनों के लिए ही क्या आएगा, एक सिंबल आएगा। तो सिंबल जो होंगे बेटा अपने कौन से सिंबल होते हैं, वो बिलोंग्स टू के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं कौन सा, यहाँ पे लिखेंगे जैसे 1 बिलोंग्स टू ए। ये जो साइन यूज़ करते हैं बेटा हम, एप्सिलॉन जो होता है हमारा ये साइन, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, अपना बिलोंग्स टू के लिए। किसके लिए पढ़ा लिया जाता है बेटा, ये बिलोंग्स टू के लिए। ठीक है, ये किसके लिए होगा, अपना बिलोंग्स टू के लिए।
दूसरा हमारा आ जाएगा, अगर मैं बेटा अब बात करूं किसकी, 5 की, तो आप देखोगे ऊपर जाके क्या सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, नहीं है ना बेटा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 5 जो है वो डज नॉट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, 5 जो है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करता। तो डज नॉट बिलोंग के लिए हम अगर सिंबल फॉर्म में लिखेंगे बेटा, तो 5 डज नॉट के लिए क्या होगा, एप्सिलॉन को बीच में से क्रॉस कर देंगे, 5 क्या आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। दैट मीन्स 5 जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, या 5 जो है वो इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बेटा। तो यहाँ पे आपके एलिमेंट्स के लिए मैंने क्या बताया, अगर एलिमेंट लाई करता है सेट के अंदर तो उसके लिए हम साइन यूज़ करेंगे बिलोंग्स टू का ये एप्सिलॉन, और अगर सेट के अंदर एलिमेंट नहीं है, उससे बिलोंग नहीं करता, तो उसके लिए साइन हम यूज़ करेंगे डज नॉट बिलोंग का, जिसको एप्सिलॉन क्रॉस कर देंगे हम। ठीक है बेटा, अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे बेटा कुछ सेट्स के, जो आपने आई थिंक 9, 10, 8 सभी क्लासेस में पढ़े हैं, लेकिन एक बार उनको रिवाइज कर लेना जरूरी है। तो देखिए, अपने पास सबसे पहले नंबर सिस्टम के अंदर कैपिटल एन आता है बेटा। तो कैपिटल एन जो होता है उससे हम किसको डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल एन डिनोट करता है किसको, नेचुरल नंबर्स को। किसको डिनोट करता है, नेचुरल नंबर्स को। तो यहाँ पे अगर मैं n सेट लूँगी तो n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो n को बेटा हम कैसे शो करेंगे, देखो सेट की फॉर्म में 1 2 3 4 डैश डैश डैश, आपने राइट किया होगा ना पहले इस तरह से। तो एक्चुअल में ये जो आप इस तरह से लिखते हो, ये एक्चुअल में क्या होता है, एक सेट होता है जो किसको शो करता है, नेचुरल नंबर्स को। इसी तरह इसके बाद अपना क्या आएगा, जेड आएगा। जेड जो है वो किस सेट को डिनोट करेगा बेटा, इट शोज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। किसको शो करेगा बेटा, ऑल इंटीजर्स को। ओके, उसके बाद इंटीजर्स के बाद हम क्या लेंगे बेटा, अपना सेट क्यू। अब इंटीजर्स आपको पता है ना, अगर सेट फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, जैसे डैश 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 -1 ले लिया, 0 1 2 डैश डैश डैश, यानी हमारे क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे बेटा, माइनस वाले भी और प्लस वाले भी। ठीक है, और साथ में 0 भी। उसके बाद क्यू, क्यू किसको डिनोट करता है बेटा, रैशनल नंबर्स को। यानी क्यू क्या है अपना, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। किसका सेट होगा ये, ऑल रैशनल नंबर्स का। तो इस सेट को देखो हम कैसे शो करेंगे, रैशनल नंबर्स वाले को। तो रैशनल नंबर्स बेटा अपने फिक्स तो नहीं होते ना कि यही रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर में हमारी डेफिनेशन क्या आती है, वो नंबर्स जिनको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो रैशनल नंबर होंगे। तो इसी तरह से बन जाएगा रैशनल नंबर्स का सेट। फिर आएगा अपना क्या बेटा, कैपिटल आर। कैपिटल आर से अपना क्या बनेगा बेटा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। किसका सेट बनेगा, रियल नंबर्स का सेट बन जाएगा इससे। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा, देखो जेड से तो सारे इंटीजर डिनोट किए थे हमने, अब दो अलग अलग फॉर्म देगा, एक तो ये जेड प्लस देगा और एक देगा जेड माइनस। जेड प्लस जो है बेटा वो पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करेगा, और जेड माइनस जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स को शो करेगा। ओके, उसके बाद इसी तरह से अपना क्या होगा, अगर क्यू प्लस दे दिया तो क्या आ जाएंगे बेटा, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। अगर हमें क्या दे दिया, क्यू माइनस दे दिया तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ओके, उसी तरह से अगर रियल में है, आर प्लस दे दिया तो पॉजिटिव रियल नंबर्स, और अगर आर माइनस दे दिया तो क्या आ जाएंगे, नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके, इसी तरह से ये क्या थे अपने, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये नेगेटिव रैशनल नंबर्स।
ओके। आफ्टर दैट हमारे पास क्या होगा, एक नया नंबर भी आएगा बेटा, जिसको किससे डिनोट करेंगे, हमें सी से। सी फॉर क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक ऐसा नंबर होता है बेटा जो अपना रियल और इमेजिनरी दोनों ही तरह के नंबर्स को क्या करता है, कंटेन करता है। वैसे अब फिलहाल इतना ही सीख लो बेटा कि सी फोर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सी किसको डिनोट करेगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आगे जब हम बढ़ेंगे तो अपना 5th चैप्टर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का आएगा बेटा, उसमें डिटेल से अच्छे से स्टडी करोगे। फिलहाल बस इतना ही जान लो, कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अपना एक ऐसा नंबर होता है जिसका एक पार्ट रियल होता है और एक क्या होता है, इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी दोनों ही पार्ट्स को क्या करता है बेटा, ये कंटेन करता है। तो देखो अब तक मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले बताया मैंने कि आपकी सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट किसको कहते हैं, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। फिर मैंने बताया कि सेट की नोटेशन जो है वो क्या होती है, ठीक है, सेट की नोटेशन क्या होती है, करली ब्रैकेट। फिर मैंने आपको बताया कि सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे या एलिमेंट्स आएंगे उनके लिए अपना क्या होता है, सिंबल बिलोंग्स टू, जिसको हम एप्सिलॉन के साइन से दिखाएंगे। और जो सेट के अंदर एलिमेंट्स नहीं होते उनके लिए क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू, जिसके लिए सिंबल क्या होता है, एप्सिलॉन क्रॉस। ठीक है बेटा। उसके बाद फिर मैंने नोटेशंस बताई कि कैपिटल एन जो है वो किसको शो करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। उसके बाद जेड जो है वो किसको डिनोट करेगा बेटा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को। जेड प्लस जो है वो किसको शो करेगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड माइनस किसको डिनोट करेगा, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। आर जो है वो किसको शो करेगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेकिन आर प्लस जो है वो किसको शो करेगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। आर नेगेटिव किसको शो करेगा, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। आफ्टर दैट हमारे पास क्या आया था, क्यू। क्यू किसको शो करता है, रैशनल नंबर्स को। तो क्यू किसको शो करेगा, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। लेकिन अगर हम क्यू प्लस लेंगे तो सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, क्यू माइनस लेंगे तो सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स। उसके बाद अपना एक और आता है बेटा होल नंबर, आपने कर रखा जूनियर क्लासेस में। डब्लू किसको डिनोट करता है बेटा, होल नंबर्स को। तो डब्लू दैट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। ओके। अब नेक्स्ट जो आ जाता है बेटा अपना, मैंने बताया आपको सी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो ये सेट होगा बेटा, ये मैंने बताया कि आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है अभी कि सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। बाकी का जो है वो हम बेसिक किस में करेंगे, जाके हम चैप्टर 5th के अंदर करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ तक करने के बाद बेटा नेक्स्ट हमारी क्या आ जाती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्या आएगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन यानी रिप्रेजेंट करना, हम किसी चीज़ को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन, यानी उसको कैसे शो कर रहे हैं। तो हमारे जो सेट्स हैं बेटा हम उनको कितने तरीके से शो कर सकते हैं, कैसे हम उनको दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा वो आएगी सेट्स की कितनी फॉर्म में, 2 फॉर्म में। फर्स्ट जो फॉर्म है बेटा अपनी, उसका नाम क्या है, टैबुलर और रोस्टर फॉर्म। ओके। सेकंड जो फॉर्म है हमारी उसका नाम क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल
मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ओके तो ये है बेटा अपनी रिप्रेजेंटेशन की टू फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, सेकंड फॉर्म हमारी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो फर्स्ट जो फॉर्म है हमारी वो वाली फॉर्म करेंगे बेटा हम, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। तो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म जो है वो कौन सी फॉर्म है बेटा, तो हमारी जो टेबुलर फॉर्म है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा उन सभी की लिस्ट बनाते हैं सेपरेटिंग दैम। ओके तो किससे सेपरेट करते हैं उनको, बाय द साइन ऑफ कॉमाज। अब जैसे मैं ये कह दूं कि भी नेचुरल नंबर्स चाहिए भाई मेरे को, तो नेचुरल नंबर्स राइट करो, तो आप क्या करोगे, नेचुरल नंबर्स राइट करना स्टार्ट करोगे, यानी आपके सेट के एलिमेंट लिखना शुरू करोगे। 1 लिखा आपने एक एलिमेंट है, फिर आपने क्या किया 2 लिखने से पहले इन दोनों को सेपरेट कर दिया, किसके साथ है, कॉमे के साथ। फिर 2 से 3 को सेपरेट कर दिया कॉमे से, फिर 4 को, 5 को, 6 को, इस तरह से लिखते चले जाओगे आप। तो ये क्या कहलाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। लेकिन बेटा इसके अंदर आपने क्या किया, सेट के सभी एलिमेंट्स को राइट कर रखा है। देखो नेचुरल नंबर्स हैं सभी से, तो लिखने इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि अनकाउंटेबल होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। तो हम यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ लिखते हैं, फिर डैश 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 करते हैं। ये फॉर्म भी क्या मानी जाती है बेटा, टेबुलर ही, क्योंकि हमने यहाँ एलिमेंट्स को राइट किया है। ठीक है, तो इस टेबुलर फॉर्म की हमारी डेफिनेशन क्या कहेगी, इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट सेपरेटिंग देम बाय मीन्स ऑफ कॉमास। ओके और फिर उसको क्या कर देते हैं, इनक्लोज कर देते हैं, किसके द्वारा, करली ब्रैकेट के द्वारा। ओके तो ये बेटा आपकी क्या है, टेबुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के अंदर आपको हिंदी में बता देती हूँ क्या करना है, जो भी सेट इसने आपको दिया उसके सभी एलिमेंट्स लिखो, कोमास के द्वारा लिख के उनको, और फिर किस में बंद कर दो, करली ब्रैकेट में। तो वो कौन सी फॉर्म बन जाएगी बेटा, टेबुलर फॉर्म। इस टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम बेटा रोस्टर फॉर्म भी इसने दिया है। तो इसका नाम हम रोस्टर फॉर्म क्यों लिखते हैं बेटा, क्योंकि ये फॉर्म जिसने दी थी बेटा उस मैथमेटिशियन के नाम पे इसको क्या कहा जाता है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर नाम के मैथमेटिशियन ने ये दी थी, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, रोस्टर फॉर्म। उसके बाद आ जाती है बेटा अपनी सेकंड फॉर्म, कौन सी, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। अब देखो भाई, अगर मान लीजिए आप शॉप पे जाते हो तो आपको भाई बर्तन जो चाहिए वो ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरत है, आपको डिनर के लिए बर्तनों की ज़रूरत है, या किसी को आप गिफ्ट करना चाहते हो बेटा, तो आप उसको क्या देना चाहते हो कि भी गिफ्ट के अंदर एक डिनर सेट गिफ्ट करना चाहते हो। तो क्या आप शॉप पे जाके ये कहोगे कि मेरे को 12 भाई प्लेट्स दे दो, मेरे को 6 बाउल दे दो, 7 ग्लासेस दे दो, नहीं। आप सीधा शॉप पे जाके क्या बोलोगे कि मेरे को क्या कर दे दो, डिनर सेट दे दो। तो आप जब एलिमेंट्स को ठीक है रिप्रेजेंट करने के लिए उनका सभी का नाम ना लेके किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के द्वारा उन सभी को शो कर देते हो, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, अपनी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स या सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट, इसके अंदर क्या होगा बेटा, इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, यानी सेट के सभी एलिमेंट्स की लिस्ट बनाने की बजाय हम क्या करेंगे, उस सेट के लिए राइट करेंगे क्या, कोई स्पेशल प्रॉपर्टी जो कि क्या करे, उस सेट के सभी एलिमेंट्स को क्या कर दे बेटा, सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए अपना मैं एक सेट ले रही हूँ, सेट ए। ठीक है, चलो आपको सिंपली इजी भी रहेगा, आपके प्रीवियस क्लासेस वाले सेट ही ले लेते हैं। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में नेचुरल नंबर्स का लिया था ना एग्जांपल, वही यहाँ पे सेट फॉर्म में हमें यूज़ करेंगे। अब सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर मैं लिख रही हूँ n हमारा सेट है, इक्वल करली ब्रैकेट हमने स्टार्ट कर दी। इस पूरे सेट को एक सिंपल स्पेशल प्रॉपर्टी या एलिमेंट का लो किसके द्वारा दिखाया, x के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये डॉट लगाऊंगी 2,
ये इस किसका सिंबल होता है बेटा, सच दैट। सीधा लिख देंगे अपना x इज ए नेचुरल नंबर। ये बन जाएगी आपकी कौन सी फॉर्म बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो जहाँ पे आपने सभी एलिमेंट्स को राइट किया, ठीक है, उनकी लिस्ट बनाई, वो तो कौन सी फॉर्म थी, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। और जहाँ पे आपने उनकी लिस्ट ना बना के उनके लिए स्पेसिफिक एक सिंगल एलिमेंट या सिंगल सिंबल यूज कर लिया, ठीक है, बस उसकी कंडीशन राइट कर दी, तो क्या बन गया हमारा, वो सेट बिल्डर फॉर्म। इसीलिए बेटा इसको सेट बिल्डर फॉर्म को दूसरा नाम हमारा क्या दिया गया है, रूल मेथड, क्योंकि एलिमेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए एक रूल दे दिया जाता है और उस रूल को पकड़ते हुए हम सभी एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी कौन सी फॉर्म बेटा, सेट बिल्डर या रूल मेथड फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने बताया कि अपना जो ये साइन है, ये सिंबल जो है, जो ये दो डॉट्स हैं, ये किसका सिंबल है बेटा, अपना सच दैट। रीड क्या करेंगे बेटा, इस सेट को दोबारा देख लीजिए। n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर चाहे आप बोले या ना बोले, n इज द सेट सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ गिवन ए सेट सो दैट या सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। या फिर आप कह सकते हैं कि x बिलोंग करता है किससे, n से। इसकी जगह बेटा आप ये भी राइट कर सकते हो, अंडरस्टूड है कि x क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और अगर एग्जाम्पल लेना चाहो बेटा, तो जैसे देखो अपना एक सेट लिया हमने, ए एलिमेंट्स लिए 2 4 6 8 10 12 डैश डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके नंबर्स जो हैं आपको पता लग गया होगा, अभी 2 के मल्टीपल हैं, तो कैसे नंबर्स हैं बेटा, ये इवन नंबर्स हैं हमारे। कौन से नंबर्स हैं, इवन नंबर्स। कौन सी फॉर्म में है बेटा, ये अपने टेबुलर फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म है ये, टेबुलर फॉर्म, क्योंकि सभी एलिमेंट्स की हमने टेबल बना रखी है। लेकिन अगर इसी सेट को मैं इस तरह से लिखूं, ए इज द सेट, एक्स इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी बेटा, हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म बनेगी, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो समझ आ गई ये चीज़। टेबुलर फॉर्म के अंदर सभी एलिमेंट्स को लिखना होता है और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर सभी एलिमेंट्स को राइट ना करके उसके लिए एक पर्टिकुलर जो है हमें रूल देना होता है, जिससे हम क्या कर सके, जो कि हमें हिंट देता है उसके सभी एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए। ओके, क्लियर बेटा, यहाँ तक। अब हमारे पास क्या आएगी, सबसे पहले सेट आ गया कि सेट क्या होता है, फिर इसकी नोटेशन भी हमने कर ली, फिर एलिमेंट्स के लिए सिंबल जो यूज़ किए जाते हैं वो भी हमने कर लिए, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट भी कर ली, यानी सेट्स को कितने वे में आप शो कर सकते हो वो भी कर लिया। अब उसके बाद आ जाते हैं बेटा अपनी टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सेट्स की कितनी टाइप होती हैं, तो सेट्स की टाइप्स जो होती हैं बेटा मेनली तो हमारी 3 होती हैं। तो अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, तो सेट्स की टाइप्स। तो सबसे पहली जो टाइप आएगी बेटा वो क्या आएगी, फाइनाइट सेट। सेकंड जो टाइप आएगी बेटा वो इनफाइनाइट सेट। थर्ड जो टाइप आएगी हमारी वो कौन सी टाइप आएगी बेटा, नल सेट। कौन सी टाइप आएगी, नल सेट। जो ये नल सेट है बेटा इसके 2 नाम और भी हैं, जब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे तो करेंगे उसको। तो देखिए बेटा अब हमारे पास क्या आएगी, डेफिनेशन करेंगे हम किसकी, फाइनाइट सेट की। तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है बेटा, फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित, ठीक है। और अगर काउंटिंग में हम देखें तो फाइनाइट नंबर यानी निश्चित संख्या में जो नंबर्स हों,
तो सेट की डेफिनेशन के लिए हमारे पास से सबसे पहले आ जाता है बेटा फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट की डेफिनेशन हमारी क्या रहेगी? फाइनाइट सेट इज ए सेट हुज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ए काउंटेबल, या फिर नंबर एलिमेंट्स का जो नंबर होगा वो क्या होगा बेटा? फाइनाइट होगा। ठीक है, तो फाइनाइट सेट में हम सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, इट इज ए सेट हुज number of elements is countable। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वो काउंटेबल होता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेट ए है, एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 11, ये एलिमेंट्स ले लिए बेटा। तो आप इस सेट के कितने एलिमेंट्स है काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? 6 हैं, यानी उनकी संख्या आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। तो इसलिए कैसा सेट कहलाएगा ये? फाइनाइट सेट। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है बेटा अपना इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का अपोजिट इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट जो होगा बेटा, इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन में हम सिंपल उसी फॉर्म में लेंगे, इट इज अ सेट, इट इज ए सेट whose number of elements is not countable। number of elements is not countable। यानी इस सेट के एलिमेंट्स को बेटा आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अपना नेचुरल नंबर्स का ही सेट ले लो बेटा, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये वाला सेट है अपना। तो क्या आप बता सकते हो काउंट करके इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? यहाँ तक तो मैंने 5 तक तो लिख दिया, लेकिन आगे 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो फाइंड आउट नहीं कर सकते कितना है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? अपना इनफाइनाइट सेट। जैसे होल नंबर्स का सेट है 0 1 2 3 4, ये भी क्या बेटा? अपना इनफाइनाइट है। ठीक है, उसके बाद बेटा अपना कौन सा सेट लोगे आप? इंटीजर्स का भी ले सकते हो, जेड। ठीक है, डैश 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 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश, ये भी कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा? सभी इनफाइनाइट सेट्स के एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ा बेटा? कौन सा सेट पढ़ा? फाइनाइट सेट। दूसरा पढ़ा हमने इनफाइनाइट सेट। अब थर्ड पढ़ेंगे कौन सा सेट बेटा? हम अपना नल सेट। और नल सेट जो है बेटा, उसके लिए हमें ध्यान से करना पड़ेगा अपना नंबर्स को, क्योंकि उसके बारे में आपको 2-3 चीज़ें और भी बतानी है। उसका सिंबल भी होता है बेटा स्पेसिफिक। तो देखिए अपने पास कौन सा सेट है। अब थर्ड है अपना नल सेट। इसी को लिख रही हूँ भाई बच्चों मैं एम्प्टी सेट। इसी को लिख रही हूँ बेटा मैं कौन सा सेट है? वॉइड सेट। तीनों ही बेटा एक ही सेट के नाम हैं। ये नल सेट एक ऐसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो, वो सेट क्या कहलाएगा बेटा? अपना एम्प्टी या फिर नल या फिर वॉइड सेट। ए सेट कंसिस्टिंग या हैविंग नो एनी एलिमेंट। ओके, ए सेट हैविंग no any element is called a null or empty or void set।
ओके। एक ऐसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को बेटा हम नल सेट भी कह सकते हैं, उसको एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं और उसको वॉइड सेट भी कह सकते हैं। तीनों ही इसी के नाम हैं। अब इसके लिए बेटा हमारी नोटेशन होती है, तो इसकी जो नोटेशन है आपको बड़े ध्यान से देखनी है। इसकी नोटेशन के लिए बेटा अपनी करली ब्रैकेट जो होती है ना वो एम्प्टी रहती है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा जाता, ठीक है। इवन आप जीरो भी नहीं राइट कर सकते, क्योंकि कई बच्चे कहेंगे जी जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो का मतलब तो यही होता है कि कुछ भी नहीं, जीरो भी बेटा हमारी क्या है कि वैल्यू है। अगर आपने करली ब्रैकेट के अंदर जीरो को लिख दिया तो ये एक सेट बन जाएगा जो कि फाइनाइट सेट होगा, जिसके पास एक एलिमेंट है, ये आपका नल सेट नहीं रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है इसकी नोटेशन में क्या आएगा, या तो खाली अपनी एम्प्टी करली ब्रैकेट आएंगी, या फिर इसकी नोटेशन के अंदर क्या आएगा बेटा फाई, ठीक है। क्या आएगा फाई, ठीक है, FAI फाई, ठीक है। क्या आएगा, या तो अपनी फाई आएगी, ठीक है, या फिर करली ब्रैकेट इसकी नोटेशन के लिए। ओके। कौन सा सेट होता है बेटा, ये एक ऐसा सेट होता है जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपका मैं एक ऐसा ले लेती हूँ एग्जाम्पल बेटा, जैसे मैं ये बोल दूँ कि भी मेरे को एक ऐसा ओड नंबर बता दो जो 2 से डिवाइड होता हो, तो ओड नंबर जो लिखोगे बेटा आप 1 3 5 7 9 11 13 ये राइट करोगे ना, तो इनमें कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा, एक भी नंबर नहीं होगा। यानी आपने जो कंडीशन रखी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये कैसा सेट होगा, हमारा फाई सेट होगा, या नल सेट होगा, या एम्प्टी सेट होगा, ठीक है, या फिर वॉइड सेट, जो भी आप नाम देना चाहो दे सकते हो। ओके, क्लियर दिस वन बेटा। उसके बाद आ जाता है अपना कौन सा सेट है, सिंगलटन सेट। कौन सा सेट आएगा बेटा, सिंगलटन सेट। तो नेक्स्ट मैं करवा रही हूँ आपको कौन सा सेट है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट जो होता है बेटा एक ऐसा सेट होता है जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट होता है। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड a सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट बेटा जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट होता है, उस सेट को क्या कहते हैं हम, सिंगलटन सेट। तो जो ये सिंगलटन सेट होगा बेटा, एक एलिमेंट इसमें राइट करना आपको, तो इसका जो ये एक एलिमेंट होगा वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट। मतलब आपका जैसे मान लो आपने ए कोई सेट ले लिया, इसके अंदर जीरो राइट कर दिया, तो भी बेटा ये सिंगलटन सेट है, क्योंकि जीरो किसको शो कर रहा है, इसके एक एलिमेंट को। जैसे आपने बी कोई सेट ले लिया, उसके अंदर 1 राइट कर दिया, ये भी सिंगलटन सेट है। जैसे आपने सी सेट ले लिया, इसके अंदर ए राइट कर दिया, तो ए भी क्या है बेटा, इसका एक एलिमेंट है। तो सिंगलटन सेट समझ आ गया होगा, एक ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो वो क्या कहलाता है, हमारा सिंगलटन सेट। ओके। उसके बाद भी बेटा हमारी कुछ टाइप्स बचती हैं सेट की, वो क्या करेंगे बेटा हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही होमवर्क है बेटा, और आपको इस होमवर्क के क्या करना है, फेयर नोट्स बनाने हैं। आपको फेयर नोटबुक लगा लेनी है बेटा मैथ की, और उसमें आपको बेसिक्स जो है वो राइट करना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन राइट करोगे, उसके बाद क्या करोगे बेटा, उसकी नोटेशन लिखोगे, उसके बाद फिर क्या करोगे, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, जो आपके नेचुरल नंबर्स की नोटेशन बताई थी मैंने, अगर आप साथ में चाहो तो बेटा एक बार रिवीजन के तौर पे नेचुरल नंबर की डेफिनेशन, रियल की, इंटीजर की,
ओड की, इवन की, इन सभी की डेफिनेशन भी राइट कर सकते हो। ओके, उसके बाद बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट लिखोगे आप, कौन कौन सी होती हैं, किस तरह की फॉर्मेशन होती है उनकी। उसके बाद आप टाइप्स ऑफ सेट्स लिखोगे, जितना मैंने करवाया है। अभी बेटा आपकी 2-3 टाइप और बाकी हैं सेट्स की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। थैंक यू बेटा।